डिस्क्लेमर। यह वीडियो का उद्देश्य केवल आपका मनोरंजन है। मैं किसी प्रकार से ये नहीं कह रहा कि भूत एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। आप मानते हैं तो आपकी मर्जी, नहीं मानते तो आपकी मर्जी, आपकी जिंदगी है, जो मर्जी करो भाई, मुझे क्या। और यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। इस कहानी में मेरा एक दोस्त है और उसके परिवार जिसका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहता हूं। जो कुछ मैं बता रहा हूं यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। यह सब 2014 से 2015 के दौरान हुआ जब मैं अपने 10th में था। मैं हॉन्टेड चीजों में विश्वास नहीं रखता था। मैं भूतों को इमेजिनेशन मानता था और मैं एक बेवकूफ स्मार्टैस के रूप में बना रहता था जो रात के 12 बजे कब्रिस्तान में चलकर घूमने और डांस करने का एक्टिंग करता था और बिना किसी प्रॉब्लम के बाहर आता था। मुझे भांगड़ जाने का सपना था और वहां के भूतों से मुकाबला करने की इच्छा थी। लेकिन यह एक एक्सीडेंट थी जो मेरा पूरा माइंडसेट बदल दी और मुझे यह एहसास कराया कि हम प्यारी मानवता के बाहर एक आयाम है जिसे हम समझ नहीं सकते हैं और हमें उससे दूर रहना चाहिए। तो मैंने स्कूल में इस लड़के से मिला और हम अच्छे दोस्त बन गए। वह लोकल था और उसका फैमिली काफी अच्छा था। उसके पापा एक सार्वजनिक क्षेत्र के पीएसयू में काम करते थे और उसकी एक छोटी बहन भी थी जो कि 2013 में कक्षा 6 में थी। यह लड़की कहानी का मेन है। मैं परिवार के स्टेटस को बता रहा हूं ताकि उनको यह दर्शाने के लिए कि उनका परिवार कोई अनएजुकेटेड या अंधविश्वास वाला परिवार नहीं है। वे वेल एजुकेटेड लोग हैं। मैं उनके घर अक्सर जाता था और उनके परिवार के साथ अच्छी तरह बातचीत करता था। उनकी बहन बहुत प्यारी और बहुत हंसमुख थी। एक बार जब मैं उन्हें देखने गया तो वह अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। मैंने उसकी माथे पर एक निशान देखा। लगा जैसे किसी ने उसकी माथे पर एक सिगरेट की बुझा दी हो। निशान बहुत बुरा था और इसलिए मैंने अपने दोस्त से पूछा कि यह क्या है। उसने कहा कि यह निशान हर महीने वहीं पर होता है और एक दिन के भीतर पूरी तरह से गायब हो जाता है, जैसे कभी था ही नहीं। बहुत अजीब नहीं? ऐसा लगा मुझे। मैंने माता पिता से और भी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि वे भी अनिश्चित थे, लेकिन निशान खासकर हर अमावस्या के बाद होता था। उसके बाद वह एक दिन या ऐसे ही बीमार महसूस करती रहती थी जब तक निशान नहीं गायब हो जाता। उसने हर बार अपने सपने में बताया एक धुंधला आदमी दिखाई देता है और उसे यही कहता है, यहाँ बच्ची मेरा हाथ दो और मेरे साथ आओ, इस दुनिया में कुछ नहीं है। इस समय तक मेरा मन बहुत अद्भुत था, लेकिन माता पिता जैसा कि निर्दय थे। अरे कुछ होगा, बच्ची है, शायद कहीं चोट लग गई होगी। और बच्चे कुछ भी सपने देखते हैं। उन्हें डॉट्स कनेक्ट करने का इरादा नहीं था। वे नहीं चाहते थे कि कोई भी उनके बारे में बात करे। ठीक है, उनकी मर्जी। लेकिन वही चीज उसके साथ होती रही जब तक यह 2015 में बहुत बुरा नहीं हो गया। लगभग 1 साल तक हम सब उस निशान को नजरअंदाज करते रहे, उनकी बेटी को नजरअंदाज करते रहे। उन्होंने अमावस्या की रात को जो होता है उसे नजरअंदाज किया। 2015 के अक्टूबर में मेरे दोस्त के घर पर कुछ समारोह था और सभी लोग रात तक जागे थे। उसमें लड़की भी शामिल थी और अफसोस यह अमावस्या की रात थी। मेहमान चले गए उसके बाद लड़की को अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी मां ने उसको संबोधित करने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा कि वह सोना चाहती है और उसकी मां के सामने उसकी आंखें दुख गईं। उसकी मां उसे काउच पर रख दिया और मेरे दोस्त और उसके पिता ने उसे जगाने की कोशिश की। उन्होंने उसे हिलाया, लेकिन वह पूरी तरह से नहीं उठी और अपने मुंह को बहुत कसकर बंद कर लिया। मेरे दोस्त ने उसकी मुट्ठी खोलने की कोशिश की, लेकिन लगा कि एक 12 साल की लड़की ने अस्वाभाविक तरीके से अद्भुत पावर प्राप्त कर ली थी। जब उसने कई ट्राई किए तो उसने सभी के सामने उसे खोलने में सफलता प्राप्त की। सभी को उसके देखने के बाद पूरी गतिशीलता में चौंका दिया। छोटी लड़की के हाथों में 20 से अधिक लंबी ब्लेड की तरह के छोटे छोटे चोट हो गए थे और सभी के सामने कुछ मिनटों के अंदर उसकी माथे पर वही सिगरेट निशान दिख गया।
उस चीज के लिए कोई संभावित तरीका नहीं था जो हो सकता था और परिवार पैनिक मोड में चला गया। मेरे दोस्त ने मुझे तुरंत उसकी हाथ की तस्वीर भेजी और मुझसे पूरी घटना का विवरण बताया क्योंकि मैं हॉस्टल में था। फिर हॉस्पिटल की यात्रा आई। पहले वे लोकल हॉस्पिटल में गए जहां हर डॉक्टर उन्हें नजरअंदाज किया जैसा कि हर नॉर्मल लॉक करेगा। कुछ तो इस कहानी पर हंसे भी। हार गए वे रांची के अपोलो अस्पताल भी गए और वहां भी डॉक्टरों का यही उत्तर मिला। अंत में कई दोस्तों और रिश्तेदारों से बात करने के बाद उन्होंने तारापीठ मंदिर के बारे में जानकारी प्राप्त की जहां अभिमंत्रण प्राथमिकता है। बिना किसी देरी के साथ वे तारापीठ चले गए और मेरा दोस्त भी उनके परिवार के साथ था। उन्होंने सही मार्गदर्शन के बाद एक अनुभवी बाबा से परामर्श लिया और वह लड़की को ध्यान से जांचा और सबसे भयानक कहानी को उसके परिवार के लिए बताया। उन्होंने कहा कि लड़की ने 4 साल पहले एक पवित्र वस्त्र पर कदम रख दिया था और एक भूत को छोड़ दिया था जो उसके साथ जुड़ गया है। वह उसकी आत्मा को चूसना चाहता है और वही उसके सपनों में हर अमावस्या रात को दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि उन्हें उसके ऊपर कुछ एक्सोर्सिज्म के प्रक्रिया को करना होगा और उसे लाल धागा का लॉकेट पहनने के लिए कहा था ताकि ऐसे भूतों को दोबारा प्राप्त न होने दें। उन्होंने कहा कि लड़की की बहुत मजबूत इच्छा शक्ति है जिसने उसने अपने सपनों में नाथ कहकर बनाए रखा है। अगर उसकी इच्छा शक्ति कम होती तो वह शायद जीत नहीं सकती थी। बाबा ने कहा कि बाहरी दुनिया से कोई भी प्रतिरोध जब भूत अपने आप को प्रकट करता है तो लड़की को शारीरिक हानि होती है। उच्च कट्टर विचार के थे। पूरे परिवार को चौंका दिया गया था और उन्होंने बाबा को कहा कि वह जो भी करना चाहते हैं बस अपनी छोटी बेटी को बचा लें। बाबा ने कुछ रिचुअल आयोजित किए और कुछ मंत्रों का पाठ किया और सब कुछ बहुत ही स्मूथ था। कोई बाल उठाने वाली बात नहीं, कोई भूत प्रेत के साथ लड़ाई नहीं, कुछ नहीं। मेरा दोस्त सभी इस बात के साक्षी थे और उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने सभी कुछ मुझसे साझा किया और मुझसे प्राइवेसी का अनुरोध किया। उसके बाद निशान नहीं आया, रहस्यमय सपने नहीं आए, हाथ में या माथे पर चोट नहीं आई और नहीं बीमारी आई। ऐसा लगता है जैसे 21वीं सदी के आधुनिक व्यक्ति को ऐसी कहानी सुनकर अजीब लगेगा ना, लेकिन ऊपर लिखे हर एक लाइन सच है और अन्य आयाम को पूरी तरह से नजरअंदाज करने वालों के लिए कृपया पहले फिर सोचें। किसी भी चीज को सुनने से पहले खुद को अनुभव करें। सुरक्षित रहें दोस्तों। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी